नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 37वां भाग यहाँ पर देखेंगे। इस पूरी सीरीज़ में हम परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में यानी क्वेश्चन के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। परीक्षा वाणी के हर चैप्टर से, हर पेज से, हर पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्मेट में देखते हैं। अभी तक हम 36 पार्ट्स में 1800 से ज़्यादा प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हमारा ये 37वां भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, प्रसिद्ध लेखिका मृणाल पांडे किसकी पुत्री हैं? तो देखिए, प्रसिद्ध लेखिका है मृणाल पांडे, ये पुत्री है गौरा पंत शिवानी की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गौरा पंत को लेकर कई सारे प्रश्न डायरेक्टली पेपर में पूछे गए हैं। खास तौर पे गौरा पंत का डायरेक्ट आपको जन्म 2 बार पेपर में पूछा गया है। गौरा पंत शिवानी का जन्म 1923 में होता है, राजकोट में इनका जन्म होता है, और इन्हीं की पुत्री का नाम है मृणाल पांडे। इनका जन्म 1946 में होता है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम मृणाल पांडे की रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे इनकी एक रचना है आदमी जो मछुआरा नहीं था। किसकी रचना है? मृणाल पांडे। एक नीच ट्रेजेडी किसकी है? इन्हीं की है। इसके अलावा काजर की कोठी इन्हीं की रचना है। चोर निकल भागा किसकी है? मृणाल पांडे की रचना है। ठीक है, इस पूरी सीरीज को कवर करने से आपकी पूरी परीक्षा वाणी इन 1800 क्वेश्चन, या जो जितने भी ये क्वेश्चन बनेंगे, अभी इसके 2 से 3 पार्ट्स आने बाकी हैं, तो इन सभी में आपकी पूरी परीक्षा वाणी वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर हो जाएगी अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया। नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिक पत्रिका का संपादन करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? देखिए, किसी भी वैज्ञानिक पत्रिका का संपादन करने वाली राज्य की पहली महिला है दीक्षा बिष्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उस पत्रिका का नाम था विज्ञान प्रगति। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछ लेगा। विज्ञान प्रगति नामक जो पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया? दीक्षा बिष्ट ने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक धारावाहिक भी लिखा, उसका नाम भी पेपर में पूछा जा सकता है। इनका धारावाहिक जो इन्होंने लिखा उसका नाम है पल्लव। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की पहली सैन्य अधिकारी जिन्हें सेना की दूसरी शाखा AEC में नियुक्ति मिली, वो कौन थी? तो वो है आपकी कैप्टन भावना गुरनानी। ये आपको याद रखना है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगर बात करें इनका संबंध किस जनपद से है, तो अल्मोड़ा से इनका संबंध है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? देखिए, पूरी दुनिया में अगर पहली महिला मेजर जनरल हैं तो उनका नाम है मेजर जनरल माया टम्टा। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। आपको पूछ लेगा भारत की पहली महिला मेजर जनरल का नाम बताइए, उत्तराखंड की बताइए, विश्व की बताइए, तीनों का आंसर एक ही होगा, मेजर जनरल माया टम्टा। नेक्स्ट है हमारा, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? यह क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। मधुमिता बिष्ट जो है ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, और बैडमिंटन क्वीन इनको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है। ठीक है, 1982 में ये अर्जुन पुरस्कार जीत चुकी हैं, और 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाली देवी राणा को किस वर्ष इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बाली देवी राणा, इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1987 में दिया गया। डायरेक्टली पूछ लेगा कि 1987 में निम्न में से किसे इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया? वो है बाली देवी राणा। आप सभी जानते हैं 1986 में गौरा देवी को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा, हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से संबंधित है? हिमानी शिवपुरी का संबंध है फिल्म कलाकार। ठीक है, ये एक फिल्म कलाकार हैं।
नेक्स्ट है हमारा, और देखिए ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर जो मैंने बनाए हैं आपकी परीक्षा वाणी से बनाए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से याद करते हुए चलना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे आप उनको नोट करते हुए भी चल सकते हैं। अभी हमारे 1800 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, 2-3 पार्ट्स इसके और आएंगे तो लगभग 2000 के करीब क्वेश्चन बन सकते हैं, और इन 2000 क्वेश्चन में आपकी पूरी परीक्षा वाणी कवर हो जाएगी। तो अगर आपको कभी भी परीक्षा वाणी को क्वेश्चन की फॉर्म में वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ना हो, आप इन 2000 क्वेश्चन को कवर करेंगे, पूरी परीक्षा वाणी आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जूडो की पहली भारतीय महिला रेफरी कौन है। देखिए जूडो से संबंधित है कौन, सुश्री मीनू। जो मीनू है ये जूडो से संबंधित हैं और जूडो में रेफरी बनने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। तो आपको डायरेक्टली प्रश्न बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय जूडो में या जूडो मैच में रेफरी का कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, सुश्री मीनू, ठीक है। शालिनी शाह है एक प्रसिद्ध, शालिनी शाह किससे संबंधित हैं, तो ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका हैं, ठीक है, यानी कि फिल्म डायरेक्टर हैं, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, साथ साथ में मैं आपको बताते हुए चलता रहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ठीक है, प्रथम, वो है हंसा मनरार। ये आपको याद रखना है, पेपर में ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य से IAS की परीक्षा पास करने वाली पहली महिला कौन थी। तो राज्य से IAS की परीक्षा पास करने वाली पहली महिला है ज्योतिराव पांडे, याद रखना है, इनका नाम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है। काफी फेमस रचना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, प्रीवियस ईयर ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये रचना है भजन सिंह की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। उत्तराखंड की जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं इनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। ये ना सिर्फ उत्तराखंड की पहली महिला महानिदेशक थी, बल्कि पूरे भारत में अगर आपको पूछेगा पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी भारत में पहली महिला, तो वो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट है हमारा, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए प्रसिद्ध किताब है सुमन स्मृति ग्रंथ, ये लिखी है डॉक्टर भक्त दर्शन ने, पूछी जा चुकी है, एक प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। देखिए जो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना फरवरी 2006 में की गई। इसी से मिलता जुलता एक नाम है जो आपको इसी के साथ लिख लेना है, उसका नाम है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। इसका गठन 2005 में किया गया, ठीक है। तो अनुसंधान केंद्र पूछेगा 2006 और प्रौद्योगिकी परिषद पूछेगा 2005। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कब स्थापित किया गया। यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, यूसेक के नाम से इसे जाना जाता है, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसकी स्थापना 21 सितंबर 2005 को की गई थी, ठीक है। आपको केवल वर्ष याद रखना है, ज्यादातर वर्ष पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको डेट याद रखनी है क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछली बार वर्ष पूछा गया, हो सकता है आपकी बार तिथि पूछ ली जाए, ठीक है। कहां पर है यूसेक, ये आपके देहरादून में है। नेक्स्ट है हमारा, आरोही परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए आरोही परियोजना जो है ये कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है और इसकी शुरुआत 19 मई 2002 में की गई थी, ठीक है। वर्ष आपको यहां पे याद रखना है, आरोही परियोजना 2002 में शुरू की गई। किससे संबंधित है, कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था। अब देखिए राज्य सरकार ने किस साल को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया, पूछा जा चुका है 2001 को। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना इसकी शुरुआत होती है 2009 में, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है।
पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का शिलान्यास कब हुआ था? जो पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क है इसका शिलान्यास 25 फरवरी 2009 को हुआ था। पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू की गई? जो ये पर्यावरण मित्र योजना है इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और किसके द्वारा इसे शुरू किया गया था? तो हरक सिंह रावत के द्वारा इसे शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया था? तो इसे श्रीनगर से शुरू किया गया था। ठीक है, पूछी जा सकती है पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कहां से की गई? श्रीनगर से। कब की गई? 2006 से। और किसने करी? हरक सिंह रावत ने। ठीक है, मसूरी नगर पालिका द्वारा वाहनों पर इको टैक्स कब से लगाया गया था? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, मसूरी नगर पालिका ने वाहनों के ऊपर इको टैक्स लगाया और कब से लगवाया? 21 सितंबर 2009 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है राज्य में वैट कब लागू हुआ, जीएसटी कब लागू हुआ, उसी प्रकार पूछ लेगा राज्य के अंदर इको टैक्स किसने लगाया और कब लगवाया? तो मसूरी नगर पालिका 21 सितंबर 2009 से। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? गंगा एक्शन प्लान, जिसको हम गैप के नाम से जानते हैं, गंगा एक्शन प्लान, इसकी शुरुआत जून 1985 में वाराणसी से होती है। और कौन इसकी शुरुआत करते हैं? तो उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो 2-3 प्रश्न याद रखने हैं। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985। कहां से हुआ? वाराणसी। और किसने किया? राजीव गांधी ने। नेक्स्ट है हमारा, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। और ये आपको डेट सहित याद रखना है, क्योंकि पिछली बार भी जब पेपर में पूछा गया तो डेट सहित पूछा गया। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। कब घोषित हुई? 4 नवंबर 2008। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है इसका गठन भी 2008 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ गंगा मिशन, इसकी शुरुआत होती है 2009 से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित होती है और राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण बनता है। 2009 में स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत होती है और 2009 में ही 17 दिसंबर, इसकी डेट आपको याद रखनी है, स्पर्श गंगा अभियान इसकी शुरुआत की जाती है। आपको डायरेक्टली पूछेगा स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? आपको डेट सहित बताना है, 17 दिसंबर 2009। डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गंगा स्वच्छता दिवस। ठीक है, इसीलिए आपको डेट सहित याद रखना है। स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू हुआ? 17 दिसंबर को 2009 में। 17 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं? गंगा स्वच्छता दिवस। ठीक है, पूछा जाता है। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, नमामि गंगे अभियान, इसकी शुरुआत राज्य में अगर हम बात करें तो 7 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इसी को आयोग ने सही माना। 7 जुलाई 2016। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 2014 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन राज्य में शुरुआत कब की गई? 7 जुलाई 2016। और कहां से इसकी शुरुआत होती है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भू अभिलेखों के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखिए, राज्य के अंदर भू अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए या उनको अच्छे तरीके से संभाल कर रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है? सही आंसर है देवभूमि। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि भू अभिलेखों के संरक्षण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया, कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया? देवभूमि। ठीक है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जो जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर है। राज्य में प्रथम आयुष ग्राम कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, उत्तराखंड में पहला आयुष ग्राम ये स्थापित किया गया नैनीताल के भवाली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का पहला आयुष ग्राम कहाँ बनाया गया? भवाली, नैनीताल में। हर्मिटेज भवन कहाँ स्थित है? हर्मिटेज भवन पूछा जा चुका है पेपर में और ये आपके नैनीताल में स्थित है।
एचपी द्वारा आईटी अकादमी की स्थापना कहां पर की गई? बेसिकली आपको दो अकादमी की यहाँ पे स्थापना याद रखनी है। एक है एचपी ने जो आईटी अकादमी बनाई है और एक जो माइक्रोसॉफ्ट ने अकादमी बनाई है। एचपी की अकादमी नरेंद्र नगर में है, टिहरी गढ़वाल में। माइक्रोसॉफ्ट की अकादमी देहरादून में है। दोनों प्रश्न याद रखने हैं, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? जो विज्ञान धाम है ये आपके देहरादून के झाझरा में स्थित है और ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है कि राज्य में विज्ञान धाम कहाँ पर है? देहरादून के झाझरा में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक पाथा बराबर होते हैं। अब देखिए हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जब अजय पाल जब शासक थे परमार वंश के तो उन्होंने धर्म पाथा की शुरुआत करी थी। उस धर्म पाथे का वजन कितना होता था? 2 केजी उसका वजन होता था। ठीक है, तो एक पाथा बराबर होता है 2 किलो। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। मापन प्रणाली से प्रश्न पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, अजय पाल के शासनकाल में बहुत सारी धांधलियां होती थी। उस समय मेजर को लेकर कोई अगर नाप करता था उसको लेकर, तोलने को लेकर, तो अजय पाल ने एक पाथा जारी किया जिसे कहा जाता था धर्म पाथा। कितने वजन का होता था? 2 किलो का होता था। ठीक है, अगर कुछ अन्य यहां पर हम मेजरमेंट को देखें जो उत्तराखंड में प्रचलित हैं, ठीक है, जैसे एक मुट्ठी बराबर होती है 62.5 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है। जैसे हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया था कि एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, तो 200 वर्ग मीटर होता है। इसी प्रकार मापन पूछा जाएगा आपको। एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम, 8 मुट्ठी बराबर 500 ग्राम। अगर आप इंटू करेंगे तो 500 ग्राम आएगा। इसको कहते हैं एक सेर। ठीक है, यानी एक सेर बराबर कितना हुआ? एक सेर बराबर हुआ 500 ग्राम। 2 सेर बोलेंगे तो एक कूड़ी, जिसे हम कहते हैं 1 किलो। 2 कूड़ी को मिलाकर बनेगा एक पाथा, जो हमने ऊपर देखा। एक पाथा कितने का होता है? 2 किलो का होता है। 8 पाथा मिलाकर बनेगा 16 किलो। 16 किलो को यहां पर एक डाल कहा जाता है और 2 डाल मिलाकर बनता है 32 किलो और 32 किलो को उत्तराखंड में एक दून कहा जाता है। ठीक है, तो ये मापन है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा द्रव मापन प्रणाली की बात करें तो एक तामी को 250 ग्राम के बराबर माना जाता है और 2 तामी आपके एक सेर, यानी कि एक सेर हमने ऊपर भी पढ़ा, ये 500 ग्राम के बराबर होता है। तो एक तामी बराबर कितना होता है ये आपको पूछेगा, आपने बताना है 250 ग्राम। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण मापन है जैसे 20 कूड़ी यानी 20 किलो, तो 20 किलो को कहते हैं एक विशत। ठीक है, 20 पाथे यानी कि 40 किलो और 40 किलो को कहा जाता है एक मण। 20 दूण यानी कि 640 किलो और इसको कहा जाता है एक खार। आपको पेपर में अरेंज करने के लिए भी आ जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ी जो मापन है वो कौन सी है, विशत है, मण है, खार है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक नाली जमीन बराबर कितने जमीन होती है? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक नाली में कितने मुट्ठी होती हैं? तो एक नाली में होती है 16 मुट्ठी। ठीक है, और 2.5 नाली में होती है 40 मुट्ठी यानी 1 बीघा। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है। जो आईटीबीटी पार्क है ये आपके पंतनगर में स्थापित है। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल रेजिमेंट गठन कब हुआ था? गढ़वाल रेजिमेंट का गठन 5 मई 1887 को किया गया। अब देखिए यहां से आपके कितने सारे प्रश्न बनते हैं। आपको पूछेगा गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ, आप बताएंगे 5 मई 1887। आपको पूछेगा गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कहां पर हुआ, आप बताएंगे अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में गढ़वाल रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? लैंसडाउन में है। ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट लैंसडाउन कब आई? तो ये आई नवंबर 1887 में। ठीक है, स्थापना अल्मोड़ा में होती है। अल्मोड़ा से लैंसडाउन ये आते हैं नवंबर में, उसी साल मई में स्थापना होती है, नवंबर में लैंसडाउन में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल रेजिमेंट को रॉयल गढ़वाल राइफल्स नाम किस वर्ष मिला था। तो देखिए गढ़वाल रेजिमेंट को रॉयल गढ़वाल राइफल ये नाम 1945 में दिया गया, ठीक है। और जब भारत आज़ाद हो गया 45 के बाद 47 में, तो नाम सिर्फ क्या रह गया, गढ़वाल राइफल्स इसका नाम रह गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रॉयल गढ़वाल राइफल्स कब मिला इसको, ये नाम ये मिला 1945 में। अलग अलग नाम मिले, जैसे राइफल्स का खिताब 1892 में मिला, रॉयल का खिताब इन्हें 1921 में मिला और आज़ादी के बाद इनका नाम हो गया गढ़वाल राइफल्स। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे। देखिए पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे दरबान सिंह नेगी, जिनको 1914 में यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे थे गब्बर सिंह नेगी। ये चीजें आपको याद रखनी है, पहला और दूसरा। अब अगर आपको पूछेगा कि मरणों उपरांत पहला विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे, तो वो थे गब्बर सिंह नेगी। अगर आपको पूछेगा सबसे युवा कौन है जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। तब प्रथम कौन होंगे, गब्बर सिंह नेगी होंगे, अगर मरणों उपरांत पूछ ले या सबसे युवा पूछ ले। अदरवाइज सबसे पहले दरबान सिंह नेगी और फिर दूसरे थे गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंसडाउन से मास्को तक 4000 मील की पैदल यात्रा किसने करी थी। तो देखिए लैंसडाउन से लेकर मास्को जो कि रशिया में है, यहाँ की जो कुल दूरी लगभग 4000 मील, इसकी यात्रा करी थी अर्थरटन और ज्ञान सिंह फरसवाण ने। इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है कि किस व्यक्ति ने इस पैदल यात्रा को कवर किया था। तो अर्थरटन और ज्ञान सिंह फरसवाण 1909-10 में इन्होंने ये कार्य किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष क्या है। गढ़वाल राइफल्स का जो युद्ध जय घोष है वो है जय बद्री विशाल, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल राइफल्स को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। गढ़वाल राइफल्स को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये मिला 2007 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया था। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट इसकी स्थापना होती है आगरा में, ठीक है। अलग अलग यूनिट बनाई जाती हैं कुमाऊं रेजिमेंट की, उन सबको मिलाकर कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया जाता है। अलग अलग बटालियन बनाई जाती हैं, पहले कुमाऊं बटालियन, बटालियन 3 कुमाऊं होती है, बटालियन 1 कुमाऊं होती है। उन सबको मिलाकर 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया जाता है। यह गठन होता है आगरा में, ठीक है। रानीखेत कब लाया गया इनको, मई 1948 में इनको रानीखेत लाया गया। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। कुमाऊं रेजिमेंट की जो अलग अलग बटालियन थी उन सबको मिलाकर कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया, 27 अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर जो कि उस समय आगरा में था, रानीखेत में कब लाया गया, तो मई 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना कब करी थी। देखिए अंग्रेजों के द्वारा पहली कुमाऊं राइफल्स का गठन 1917 में किया गया था, कर्नल लांगर के द्वारा किया गया था। और ये जो पहली कुमाऊं राइफल्स है इसे ही वर्तमान में बटालियन 3 कुमाऊं भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब हमने परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज सीरीज कवर करी थी, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कुमाऊं राइफल्स की या कुमाऊं रेजिमेंट की कितनी सारी बटालियन बनी थी, कहां से बननी शुरू हुई, 1788 से लेकर पूरी कहानी मैंने आपको वहां पर बताई। तो अगर आपने हमारी वो जो सीरीज है चैप्टर वाइज सीरीज परीक्षा वाणी उसको नहीं देखा, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली कुमाऊं राइफल्स इसका गठन होता है 1917 में कर्नल लांगर के द्वारा, और वर्तमान में इसे हम बटालियन 3 कुमाऊं भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के प्रथम जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और इनका संबंध था 4थी कुमाऊं बटालियन से, ठीक है। 4थी कुमाऊं से इनका संबंध था, और ये पहले हैं जिनको परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है, इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, प्रथम व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति जो हैं शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध है 13वीं कुमाऊं से, ठीक है। इनका संबंध है 4थी कुमाऊं से, उनका संबंध है 13वीं कुमाऊं से। ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। देखिए कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पहली कुमाऊं बटालियन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है इसकी स्थापना होती है 1 मार्च 1922 को। कहां पर है ये? देहरादून में है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थापना कब होती है? 1 मार्च 1922 और देहरादून में ये स्थापित है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी? देखिए IMA की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को। किसके द्वारा होती है? फिलिप चैटवुड बर्ड के द्वारा इसकी स्थापना होती है। बुक्स में आपको कहीं पर 10 अक्टूबर भी दिया गया है, 10 दिसंबर भी दिया गया है। 1932 में आपको 1 अक्टूबर को लेकर ही चलना है, ठीक है। प्रीवियस किसी वीडियो में मैंने आपको 10 अक्टूबर कह दिया था, आप उसे करेक्शन कर देना। जहां पर भी आपको IMA के बारे में पूछा जाए तो पहला रेफरेंस आप 1 अक्टूबर 1932 को ही देंगे, क्योंकि पिछली बार आयोग ने इसे आंसर सही माना था, ठीक है। हालांकि आयोग अपने ही आंसर बदल देता है, लेकिन कम से कम एक प्रूफ तो होगा कि पिछली बार आपने 1 अक्टूबर को सही माना था, इस बार भी आप माने। हालांकि आयोग नहीं मानता, वो अपने ही आंसर को बदल देता है। जैसे हमने हाल ही में जो एग्जाम हुआ उसमें देखा तो उसका, लेकिन फिर भी जो आपको याद करना है, याद तो देखो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना याद के तो आप इसको फिर छोड़ के जाओगे या तो नहीं करोगे, तो याद तो करना ही पड़ेगा। आपको प्रेफरेंस देना है 1 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। किसने किया था? कौन इसके संस्थापक हैं? फिलिप चैटवुड बर्ड इसके संस्थापक हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का, वन लाइनर सीरीज का भाग 37वां हमने यहाँ पे कवर किया। 1850 प्रश्नों को हम यहाँ पर देख चुके हैं और जहां तक लगता है जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2000 क्वेश्चन में आपकी पूरी परीक्षावाणी कवर हो जाएगी। इससे कम भी हो सकते हैं और 50 क्वेश्चन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 2000 क्वेश्चन है इसमें आपकी पूरी परीक्षावाणी जो पहले चैप्टर से लेकर, जहां से आपकी चैप्टर शुरू होते हैं, वहां से लेकर आपका जो समसामयिकी वाला चैप्टर है वो पूरा इन 2000 प्रश्नों में कवर हो जाएगा। तो मुश्किल से अब इसके 2-3 पार्ट बचे हैं, 37 पार्ट हो चुके हैं। आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और आपकी पूरी परीक्षावाणी, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं, आपको वन लाइनर में पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम एक सोशल मीडिया पर आप वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।